think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. We want to talk to them and there's nobody to talk to. What we are doing is fighting back in accordance with our right of self-defense. But from a military standpoint, they're finished. هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می آید. I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका तो जंग जीत गया है। अमेरिका ने तो ईरान को बर्बाद कर दिया है। ईरान के सारे नेता मार दिए गए हैं और अब अमेरिका से बात करने के लिए ईरान में कोई बचा ही नहीं है। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. ये युद्ध अभी जिस मोड़ पर है वहां कोई भी पक्ष जीत के दावे नहीं कर सकता, लेकिन ट्रंप कर रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है। लेकिन इस दावे का आधार क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सहित दर्जनों टॉप अधिकारी मारे गए। ईरान के 120 से ज्यादा युद्धपोत और जहाज डूब चुके हैं। 190 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी हमले हुए हैं। ईरान को पहुंचे इस नुकसान से ट्रंप बेहद उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जीत का ऐलान करने में ट्रंप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप तो रिजीम चेंज चाहते थे, लेकिन वो तो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। ट्रंप तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना चाहते थे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का कब्जा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो गई है, लेकिन ईरान तो लगातार इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर अटैक कर रहा है। यानी अभी तो युद्ध के खत्म होने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। तो फिर ट्रंप को आखिर जीत का दावा करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और अगर अमेरिका ये जंग जीत ही गया है तो फिर ईरान के साथ सीज फायर क्यों नहीं कर लेते? We can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. We're not looking to do that. ट्रंप लगभग हर रोज ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री का भट्टा बिठा दिया है, और अब इजराइल भी यही दावा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि अमेरिका और इजराइल जीत रहे हैं और ईरान पूरी तरह तबाह हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल को कमजोर कर दिया गया है। नेतन्याहू और ट्रंप जैसे ही ईरान को बर्बाद कर देने का दावा करते हैं, ईरान उनके दावों की हवा निकाल देता है। क्योंकि नेतन्याहू तो कह रहे थे कि ईरान अब मिसाइल बना ही नहीं सकता, तभी ईरान ने इजराइल पर ताजा मिसाइल हमलों की बरसात कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल नसरल्ला से इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा को हिट करने का दावा कर दिया। यानी ईरान तो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर ट्रंप और नेतन्याहू को जीत का ऐलान करने की इतनी जल्दी क्यों मची है? क्योंकि युद्ध तो अभी बाकी है। I think we've won. From a military standpoint, they're finished.
ट्रंप जब अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और ईरान के मिलिट्री को धूल चटा देने का दम भर रहे थे, तभी ईरान ने एक वीडियो जारी करके ट्रंप के दावे का दम निकाल दिया। आप ये वीडियो देखिए। ईरान ने अपनी भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल शहर का खुलासा किया है। ईरान का दावा है कि वो लंबे समय से अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रहा है, जिसमें सुरंगों के अंदर मिसाइलें और लॉन्च सिस्टम छिपा कर रखे जाते हैं, जिसको वो पहली बार दुनिया के सामने लाया है। ट्रंप जब कह रहे थे कि ईरान में अब कोई लीडर नहीं बचा और अमेरिका जीत गया है, तभी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का लिखित बयान सामने आ गया, जिसमें खामनेई ने ईरान की जीत का दावा कर दिया। खामनेई ने कहा है कि दुश्मन को पराजित कर दिया गया है। ईरान की एकता ने दुश्मन को हरा दिया है। युद्ध ने ईरानी लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया है। यूएस और उसके सहयोगियों ने लीडरशिप को खत्म करके डर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ईरानी सिस्टम को गिराने की उनकी कोशिश उल्टी पड़ गई है। यानी ईरान ने भी अपनी जीत का ऐलान कर दिया। سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. خداوند راه شکست را به روی ما بسته است. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می‌آید. ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो दुश्मन का अंजाम बुरा होगा, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को हल्के में ले लिया और अब ईरान उन पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए कि युद्ध के बावजूद ईरान में रिजीम का तख्ता पलट नहीं हुआ। ईरान ने सरवाइव करके दिखाया कि वो टूटा नहीं है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल की इमेज युद्ध थोपने वाले देश की बन गई है, लेकिन ईरान के प्रति युद्ध पीड़ित देश वाली इमेज बन गई है। अमेरिका और इजराइल युद्ध को खत्म करने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि सीजफायर मंजूर नहीं है। Tell me, who started this war in the first place? And who started attacking our gas field, South Pars field? It was Israel and Americans that attacked our gas field, our energy infrastructure in the first place. What we are doing is fighting back in accordance with our right of self-defense. As I said, we are not attacking any country, we are defending ourselves. भले ही मिलिट्री वॉर में यूएस इजराइल आगे हैं, लेकिन परसेप्शन और नैरेटिव की जंग में ईरान आगे चल रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के दावों में महज 60 से 70% का ही दम है, क्योंकि मिलिट्री डैमेज के मामले में ईरान जरूर बैकफुट पर है, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर में ईरान ने बढ़त बनाई हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते थे कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए, और इसीलिए युद्ध की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार दिया गया था। उस सब के बावजूद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुई है, और अब तो अमेरिकी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि इस तरह के सत्ता परिवर्तन होना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है।